हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम भारत की सभी जनजातियों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, जनजातियां जो होती हैं वो मुख्य रूप से आप देख रहे हैं वनों पर निर्भर करती हैं। वनों और उसकी वन भूमि पर, उसके संसाधनों पर निर्भर करती हैं। और हमारे देश में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अनंत जनजातियाँ पाई जाती हैं। हर जनजाति के विषय में कहीं ना कहीं हर परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। तो क्यों ना हम इसको एक अच्छे से वीडियो में इसको कवर कर लेते हैं, ताकि हमारा कोई भी प्रश्न यहाँ से जाने ना पाए। उम्मीद है कि इस वीडियो से अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाना चाहिए। तो आइए सबसे पहले बिना किसी देरी के आइए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें भारत की जनजातियों के विषय में हम पढ़ेंगे। चाहेंगे कि जो जनजातियाँ हैं वो हमारे संविधान में इनकी परिभाषा नहीं दी गई है, यानी परिभाषित नहीं किया गया है संविधान में जनजातियों को। बस एक चीज़ यही बताई गई है संविधान के अनुच्छेद 366 के उपखंड 25 में ये बताया गया है कि जितने भी समुदाय संविधान के अनुच्छेद 342 में लिस्टेड हैं वे सभी क्या कहलाएंगे? अनुसूचित जनजाति कहलाएंगे, यानी एसटी कहलाएंगे। तो अगर क्वेश्चन आए कि किस संविधान में एसटी का उल्लेख है, यानी अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख है, तो आप आंसर लगाएंगे 342, आर्टिकल 342, आर्टिकल 342। उसके बाद अगर क्वेश्चन आए कि भारत में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनजातियाँ पाई जाती हैं, भारत में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनजातियाँ पाई जाती हैं, तो आप आंसर लगाएंगे 8.6%। यानी भारत की 8.6% पॉपुलेशन भारत की जनजातियाँ हैं। और किस राज्य में सर्वाधिक जनजातियाँ पाई जाती हैं, यानी संख्या के आधार पे, जनसंख्या के आधार पे सर्वाधिक जनसंख्या के आधार पे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं? मध्य प्रदेश में, एमपी में, उसके बाद महाराष्ट्र में नंबर 2 पे, और नंबर 3 पे उड़ीसा में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाएंगी मध्य प्रदेश में। प्रश्न अगर आए कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या के आधार पे किस प्रदेश में जनजातियाँ पाई जाती हैं, तो सर्वाधिक जनसंख्या जनजातियों की मध्य प्रदेश में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है, और उसके बाद उड़ीसा में है। मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उड़ीसा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 3 राज्य। 2011 की जनगणना के अनुसार अगला क्वेश्चन है, किन किन राज्यों में अनुसूचित जनजातियाँ नहीं हैं, यानी एसटी नहीं हैं? तो एसटी जो है वो कुछ राज्य हैं जिसमें एसटी नहीं है, यानी अनुसूचित जनजातियाँ वहाँ बिल्कुल भी नहीं हैं। जैसे पहला है पंजाब, हरियाणा, दूसरा तीसरा दिल्ली, पांडिचेरी। इन राज्यों में बिल्कुल भी अनुसूचित जनजातियाँ नहीं पाई जाती हैं। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन है, यानी जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो आंसर होगा भील। आंसर क्या होगा? भील होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे है गोंड, तीसरे नंबर पे है संथाल, चौथे नंबर पे है नैकदा, और 5वें नंबर पे है उरांव। ये 5 क्रम है 2011 की जनगणना के अनुसार। उसके बाद तो जनगणना हुई नहीं। 2011 के पहले गोंड जो है सर्वाधिक थी, लेकिन जब 2011 की जनगणना हुई तो भील सर्वाधिक जनसंख्या में पाई गई। उसके बाद बात करते हैं थारू जनजाति की। ये जो थारू जनजाति है वो उत्तराखंड के नैनीताल से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के तराई भागों में निवास करती है। हिंदू धर्म को मानते हैं,
दीपावली को शोक पर्व के रूप में मानते हैं। संयुक्त परिवार की प्रथा है इसमें। किरात वंश के ये माने जाते हैं और उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। देखिए, ये रहा आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड का नैनीताल, यहाँ से लेकर के ये पूरा पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच से लेकर के पूरा गोरखपुर, ये तराई बेल्ट। इस तराई बेल्ट में पूरा आपको थारू मिलेंगे। लखीमपुर का दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये सब तराई एरिया में आते हैं। यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे? पूरे के पूरे आपको थारू लोग मिलेंगे। थारू जो है वो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के प्रमुख रूप से हैं। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है थारू। कौन सी? थारू। उसके बाद ये हिंदू धर्म को मानते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि दीपावली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है, तो आंसर होगा थारू। थारू जनजाति में संयुक्त परिवार की प्रथा है और ये हिंदू धर्म को भी मानते हैं। अगला है भोटिया। नेक्स्ट, भोटिया। भोटिया जनजाति उत्तराखंड की पहाड़ियों में, यूपी के तराई में, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा में ये पाई जाती है। ऋतु प्रवास करती है। अगर क्वेश्चन आए कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास करती है, ऋतु प्रवास मतलब ठंड के समय में अपने पशुओं सहित, भेड़ बकरियों सहित पहाड़ी के निचले हिस्से में आ जाना, घाटियों में आ जाना, और गर्मियों में पहाड़ी के ऊपर हिस्से चले जाना, यानी ऊपर मैदानों में चले जाना, यानी पहाड़ के टॉप पे मैदानों में चले जाना। उत्तराखंड में उन मैदानों को बुग्याल कहते हैं। क्या कहते हैं? बुग्याल। तो बुग्याल का संबंध भोटिया जनजाति से है। भोटिया जनजाति जो है वो उत्तराखंड की पहाड़ियों, यूपी, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा में प्रमुख रूप से पाई जाती है और ये मंगोल प्रजाति के होते हैं। ठीक है, मंगोलाइड होते हैं, मंगोल प्रजाति के होते हैं। मंगोल प्रजाति का मतलब जानते हैं आप? मंगोल प्रजाति का मतलब जो होता है वो चपटी नाक होती है और पीली त्वचा होती है, जैसे चाइनीज लोग होते हैं। नेक्स्ट, जौनसारी। यूपी, यूके यानी उत्तराखंड के स्थायी कृषक हैं, यानी ये चरवाहे नहीं हैं। इनमें बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है। बहुपति विवाह प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है, तो आप आंसर लगाएंगे जौनसारी। ठीक है, अगला है बुक्सा। बुक्सा ये कहाँ पाई जाती है? यूके यानी उत्तराखंड के पौड़ी, गढ़वाल, नैनीताल जिलों में और यूपी में भी पाई जाती है। अनुलोम व प्रतिलोम विवाह का इसमें प्रचलन है। ये मुख्यतः राजपूत राजवंश के माने जाते हैं। राजपूत राजवंश के ये माने जाते हैं। अगले राजी। यूके व यूपी के कुछ भागों में पाई जाती हैं। इनको बनरौत भी कहते हैं और झूमिंग प्रथा इसमें प्रचलित है। अगर हम कहें, क्वेश्चन आए कि झूमिंग प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है, तो आप आंसर क्या लगाएंगे? वनरौत यानी राजी। अगला है खरवार या खारवार। खैर, खैर मीन्स कत्था। कत्थे से संबंध है, यानी कत्थे का काम करते हैं, कत्था एकत्रित करते हैं। खरवार तो ये कहाँ पाए जाते हैं? यूपी के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, बनारस, सोनभद्र आदि जिलों में, साथ ही साथ बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा राज्यों में इनकी जनसंख्या पाई जाती है। अगला है गद्दी। गद्दी का सीधा संबंध है पश्चिमी हिमाचल प्रदेश से। गद्दी धौलाधर श्रेणी में पाए जाते हैं, हिमाचल के कांगड़ा व चंबा। ये देखिए हिमाचल प्रदेश है, ये आपका हिमाचल प्रदेश है। इधर पश्चिमी हिमाचल में कांगड़ा, धौलाधर रेंज है किसकी? हिमालय की। हिमालय की जो हिमाचल प्रदेश में जो रेंज है उसको धौलाधर कहते हैं और धौलाधर रेंज में पाई जाती है। धौलाधर का मतलब होता है
मध्य हिमालय की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है गद्दी, और यह हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, चंबा और कांगड़ा जिलों में खास तौर पे। अगली है गोंड। गोंड का नाम ही गोंडवाना से आया हुआ है, यानी गोंडवाना लैंड से आया हुआ है, और ये जो है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, यूपी आदि में पाए जाते हैं। और ये लोग क्या करते हैं? स्थानांतरित कृषि करते हैं, झूमिंग कृषि ये भी करते हैं। तो अगर क्वेश्चन आए झूमिंग कृषि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति करती है, तो आप क्या आंसर लगाएंगे? आप आंसर लगाएंगे गोंड। अगला है संथाल। संथाल परगना, झारखंड। संथाल विद्रोह भी हुआ था, संथाल विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। संथाल परगना झारखंड, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, बिहार, उड़ीसा। इनकी शारीरिक रचना जो है वो द्रविड़ से मिलती है, द्रविड़ लोगों से मिलती है, और इनका चावल प्रमुख आहार है। अगर क्वेश्चन आ जाए चावल किस जनजाति का प्रमुख आहार है, तो आप आंसर लगाएंगे संथाल, राइट। अगला है मुंडा। मुंडा, बिरसा मुंडा का नाम सुना होगा आपने। बिरसा मुंडा मुंडा जनजाति के ही थे, ठीक है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, त्रिपुरा। सारहुल त्यौहार ये लोग मनाते हैं। सारहुल त्यौहार का मतलब होता है फूलों का त्यौहार। तो क्वेश्चन आया कि फूलों का त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है, तो आप क्या आंसर लगाएंगे? मुंडा जनजाति। क्या आंसर लगाएंगे? मुंडा जनजाति, राइट, मुंडा। अगला है कोरबा। कोरबा जनजाति छत्तीसगढ़, झारखंड में पाई जाती है। मुख्य रूप से दो ही स्टेट हैं, छत्तीसगढ़ और झारखंड। कोरबा जनजाति जो है वो मुख्यतः कृषक होते हैं, कोरबा कृषक भी इनको कहते हैं। अगली है कोल। भील के बाद कोल। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। अगर क्वेश्चन आए कृषि मुख्य व्यवसाय वाली जनजाति कौन सी है, तो आप आंसर लगाएंगे कोल। विकल्प दिए रहेंगे, इनमें से सबसे सटीक विकल्प होगा कोल। अगला क्वेश्चन है मंगानियर। मंगानियर माँ से मुस्लिम, माँ से मंगानियर। राजस्थान के रेगिस्तान में पाए जाते हैं, मुस्लिम समुदाय के होते हैं, और ये संगीत से बहुत प्यार करते हैं, अपने संगीत के लिए फेमस होते हैं। क्या नाम है? मंगानियर। अगला है खासी। खासी तो आप जानते ही होंगे, गारो, खासी और जयंतिया। खासी नाम से पहाड़ी भी है। तो ये नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं, खासतौर पे मेघालय, असम, मिजोरम, और ये झूमिंग कृषि के लिए जाने जाते हैं, यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी स्थानांतरित कृषि के लिए जाने जाते हैं। अगली प्रमुख जनजाति है टोडा। टोडा जो है वो नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करती है, और इसमें बहुपति विवाह भी प्रचलित है। कौन सा विवाह? बहुपति विवाह इसमें प्रचलित है। किसमें? टोडा में। टोडा में टोडा कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ यहाँ पे हैं। यहाँ पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का यहाँ मिलन होता है, ठीक है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट यहाँ मिलते हैं, ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। यहीं पे जनजाति पाई जाती है, नाम है टोडा। आगे देखते हैं जारवा। जारवा जनजाति भारत की सबसे प्राचीन जनजाति है, आद्य जनजाति है। क्वेश्चन अगर आए कि भारत की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है, अगर क्वेश्चन आए कि भारत की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है, तो आप आंसर क्या लगाएंगे? आप आंसर लगाएंगे जारवा। कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ये एरिया अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बहुत सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं। इसमें से प्रमुख हैं जारवा, ओंगे, सोम्पेन, सेंटलीज, ये प्रमुख हैं चार। इनके बारे में देख लेते हैं। जारवा अभी आपने देखा। भारत की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? जारवा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। अगला ओंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। निग्रिटो प्रजाति के होते हैं। निग्रिटो मीन्स
जैसे अफ्रीकन आपने देखे होंगे, अफ्रीकन लोग वैसे, ठीक है। अगला शोम्पेन ग्रेट निकोबार पाई जाती है। ये आपका ऊपर अंडमान हो गया और नीचे का निकोबार, सबसे लास्ट में ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार में कौन सी जनजाति पाई जाती है? नाम है शोम्पेन, और ये मंगोलाइड प्रजाति की होती है। अभी हमने आपको बताया भोटिया के बारे में, तो वैसे शोम्पेन जो है मंगोलाइड प्रजाति की होती है। त्वचा का रंग पीला और नाक चपटी, चाइनीज़ के जैसे। अगला है सेंटलीज। सेंटलीज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही पाई जाती है। तो जारवा, सेंटलीज, ओंगे और शोम्पेन, ये 4 अंडमान निकोबार द्वीप में पाई जाती हैं। अगला है नगा, नागालैंड संबंधित है नगा, और ये झूमी खेती करते हैं, सेफ्टी कल्टीवेशन। उसके बाद उरांव, ये झारखंड में जनजाति पाई जाती है उरांव। मीणा, सहारिया, गरासिया, ये सब कहाँ पाई जाती हैं? राजस्थान में। मीणा, सहारिया, गरासिया, ये कहाँ पाई जाती हैं? राजस्थान में। कुछ और हैं जनजातियाँ, वो भी देख लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। खरा, खरा जनजाति हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड उत्तराखंड में पाई जाती है। तमरिया, तमरिया जनजाति झारखंड पाई जाती है। फिर लेप्चा और लिम्बूस, ये सिक्किम में पाई जाती है। लेप्चा, लेप्चा जनजाति और लिम्बूस जनजाति कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में पाई जाती है। अगला कोनियाक और नगा, ये नागालैंड में। साथ ही साथ रेंगमा भी कहाँ पाई जाती है? नागालैंड में पाई जाती है। उसके बाद रियांग, ये पाई जाती है आपकी मिज़ोरम में। कुकी मंगोलाइड प्रजाति की होती है, कुकी मणिपुर में पाई जाती है। मोपला विद्रोह हुआ था कहाँ? केरला में। तो मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है? केरला में। बहुपति प्रथा कहाँ कहाँ किन में होती है? जौनसारी, खसा, टोडा, नायर, कोटा, बोटा, ये सारी जनजातियाँ जो हैं वो बहुपति प्रथा वाली जनजातियाँ हैं। तो हमारा जो ये भारत है वो यहाँ पे अनेक जनजातियाँ पाई जाती हैं। संविधान के अनुच्छेद 366 के अनुसार कि जो जनजातियाँ अनुच्छेद 342 में वर्णित हैं वे सभी, जो समुदाय अनुच्छेद 342 में वर्णित हैं वे सभी अनुसूचित जनजातियों के अंतर्गत आएंगे। उन सबको क्या कहेंगे? एसटी कहेंगे। ओके, तो मध्य प्रदेश सबसे नंबर 1 पे है, जहाँ पे एसटी यानी अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे ज़्यादा है। पंजाब में अनुसूचित जनजाति बिल्कुल भी नहीं है। राजस्थान में भील जनजाति पाई जाती है, राजस्थान, गुजरात और उसके आसपास के राज्यों में, जो कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। और गोंड जनजाति जो है वो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। क्वेश्चन आए अगर कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आप आंसर लगाएंगे गोंड। और अगर क्वेश्चन आए कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आंसर होगा थारू जनजाति। ठीक है, तो ये जो वीडियो हमारा है इस पे हमने आपके लिए बहुत मेहनत करके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले साल पूछे गए हैं, पिछले 10 वर्षों में पूछे गए हैं, वे सारे क्वेश्चन कलेक्ट करके आपके लिए एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बनाया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। एक नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई यूँ ही जारी रखिए। हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय।